कोरोना संकट को देखते हुए ग्वालियर में तय समय सीमा में बाजार खोलने की इजाजत दे दी गई है। प्रशासन ने सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार खोलने की इजाजत दे दी है और 2 बजे के बाद केवल मेडिकल स्टोर, अस्पताल और पेट्रोल पंप ही खुलेंगे। साथ ही होटल्स को होम डिलीवरी की इजाजत होगी। थोक सब्जी मंडी में केवल फुटकर व्यापारी ही सब्जी खरीदने जा सकेंगे, जो ठेलों के जरिए गली मोहल्लों में सब्जियां उपलब्ध कराएंगे। प्रशासन की ओर से कल रात जारी किए गए आदेश में 13 जुलाई तक दोपहर 2 बजे तक के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि जिले में प्रशासन ने शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति है। जिले में अब तक 726 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। 4 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से ग्वालियर के बाजारों को फिर एक बार खोल दिया गया है। हालांकि जो समय सीमा है वो निर्धारित की है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे और 2 बजे के बाद केवल मेडिकल स्टोर्स और जो हॉस्पिटल्स हैं वो खुलेंगे। इसके अलावा चिन्हित पेट्रोल पंप है, केवल उन्हीं को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा शहर के जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो केवल होम डिलीवरी दे सकेंगे। तो ये अभी निर्देश दिए। इसके अलावा अगर बात सब्जी मंडियों की बात करें तो व्यापारियों को ही केवल सब्जी मंडी में जाने की अनुमति है। आम ग्राहकों के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम और जो अन्य जो ठेले हैं उनके माध्यम से आपको सब्जियां खरीदनी होगी। जिस तरीके से ग्वालियर में लगातार कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए कहीं न कहीं प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। और ग्वालियर से शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र, आज जब इतने दिनों बाद बाजार खुल रहे हैं तो क्या पहले जैसी रौनक है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम कायदे हैं उनको माना जा रहा है और जो गाइडलाइंस हैं प्रशासन की उनका पूरी तरीके से पालन हो पा रहा है या फिर नहीं? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने ये देखा था कि अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के तहत जब बाजार खोले गए तो चाहे वह थोक बाजार की बात करें या फिर फुटकर बाजारों की बात करें तो काफी संख्या में जो भीड़ है वो इन बाजारों में पहुंच रही थी और उसका ये कारण रहा कि अनलॉक 1 और 2 में सबसे अधिक मरीज जो है वो ग्वालियर में मिले और इसीलिए ग्वालियर में मरीजों की संख्या अधिक बढ़ी। और न केवल व्यापारी बल्कि जो हाथ ठेले वाले लोग हैं, मोमोज जो ठेले लगाते हैं वो लोग, इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी लगातार इसकी जद में आते गए। उसके बाद जिला प्रशासन ने 4 दिन का टोटल लॉकडाउन घोषित किया था और टोटल लॉकडाउन के बाद आज से अब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है। तो अब पूरी तरीके से दिशा निर्देश है कि जो भी दुकानदार हैं उनको तो अब जो नियम और शर्तें उनका पालन तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा जो उनके यहाँ ग्राहक पहुंच रहे हैं उनको भी नियमों का पालन कराना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई तो होगी ही होगी। इसके अलावा 3 दिन की उनको सजा के तौर पर बतौर सजा उन्हें कोविड-19 सेंटर्स में या फिर जो सर्वे की टीम है उसके साथ वॉलंटरी काम करना होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि कोरोना का संकट जिस तरीके से बढ़ा है, प्रशासन ने लॉकडाउन किया था, आज से फिर से बाजार खोलने की अनुमति, तो किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम आप लोग करके बाहर निकल रहे हैं? हाँ, हम सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर रहे हैं और जबकि मास्क लगा रहे हैं और हाथों में ग्लव भी पहनती हैं। कोई कस्टमर आता है तो उसको बाहर से ही सामान देते हैं, उसको अंदर नहीं आने देते हैं और सामान हम एक जगह रख देते हैं और उससे पैसे भी एक जगह रखवाते हैं। बाद में हम इकट्ठा करके पैसे सैनिटाइज करके फिर काउंटिंग करते हैं, फिर हम अपने नियमों का पालन करते हैं। उसी हिसाब से अपन दुकान मंगल करके घर आते हैं और घर आते हैं तो उसी से दूरी बनाए रखते हुए आते हैं। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से ही आती हैं। तो और लोग भी हैं। आप बताइए कि आज से जब सुबह से 2 बजे तक के बाजार खोलने की अनुमति मिली है तो आप लोग जब बाजार पहुंचे हैं तो किस तरह की सुरक्षा आप देख पा रहे हैं? क्या आप लोग क्या सुरक्षा अपनी तरफ से कर रहे हैं? दुकानदारों ने सुरक्षा तो कर रखी है, सैनिटाइजर रखा हुआ है। पहले सबको सैनिटाइजर करवाते हैं, जो भी सामान लेने आता है उसके बाद ही सामान देते हैं। और हम लोग भी साथ में अपने मास्क लगा के चल रहे हैं और सैनिटाइजर साथ में लेके चल रहे हैं। और यहाँ 4 दिन अभी जो बंद रहा है उसमें काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि सामान कोई भी नहीं मिल पा रहा। केवल डेयरी और मेडिकल ही खुला हुआ था इसमें, और कोई सामान लेने के लिए निकलो तो कुछ दुकानें जो गलियों में खुली भी रहती थी वो सामान इतना महंगा देते हैं कि लेने आदमी भी ले भी नहीं पाए।
तो जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो खुद भी ये बता रहे हैं कि जो आवश्यक दिशा निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा उनको दिए गए हैं वो उनका पालन कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से टोटल लॉकडाउन रहा उसके दौरान उनको काफी परेशानियों का सामना करना बिल्कुल पड़ा। उम्मीद यही है तो शैलेंद्र जब की अब इस बार प्रशासन नियम में कायदों यही का कारण है ठीक कि से लोगों की पालन जो हो परेशानियां थी, और ये अब हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो ग्वालियर में भी ये अनलॉक रहे, दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति ना आए, लोग भी सजग रहें। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।